पाकिस्तान का पानी रोका तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। भारत के लिए पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद फौरी बंद कर दी। वाघा बॉर्डर पर भी फौरी तौर पर बंद। भारत से तमाम ज़मीनी आमदरफ्त मुअत्तल। अफगान ट्रांसिट ट्रेड समेत भारत से तमाम तिजारत भी बंद कर दी गई। भारतीय हाई कमीशन में तैनात दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। भारतीय दिफाई अताशियों को 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। मोदी की जहरियत पर पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। भारतीयों के लिए सार्क वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के तहत दिए गए वीज़े मनसूख। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। ताहम पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का इंदिया भी दे दिया। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश नाकाबिल कबूल करार। भारत की किसी भी आबी या सरहदी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी का ऐलान। इजलास के एलामिये में कहा गया कि पानी पाकिस्तान का अहम कौमी मुफाद और 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंध तास मुआहिदे को ख़त्म करना एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। पहलगाम वाक़े को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना भारत की घटिया सोच है। भारत के पास हमले से मुतल्लिक ना कोई तहकीकात है और ना सबूत। हमला पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिशें बेबुनियाद और गैर मंतकी हैं। भारत के 23 अप्रैल के इक़दाम गैर जिम्मेदाराना है। भारत को किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक फौज दिफाए वतन की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और वक़ार पर समझौता नहीं करने देगा। भारत की इश्तियाल अंगेजियां दो कौमी नजरिए की सच्चाई की दलील हैं। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। एडवेंचर की कोशिश की तो माजी से बुरा हशर होगा। भारत ने हमला किया तो तरकी व तरकी जवाब देंगे। एक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहिदा ख़त्म नहीं किया जा सकता। शिमला समेत तमाम मुआहिदे ख़त्म कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की दीगर वफाकी वज़रा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के पास पहलगाम वाक़े के शवाहिद हैं तो शेयर करें। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफ़ीर को जो मरासला दिया गया उसमें सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं सिंध तास मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, कौमी सलामती कमेटी ने भारतीय इक़दामात का सूल समेत जवाब दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे का दिफा करेंगे। पाकिस्तान अपनी हिफाजत के लिए किसी आलमी दबाव में नहीं आएगा। दुनिया की तारीख में मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है। जो हिंदू मजहबी त्यौहार या ज़ियारत पर आए हुए हैं उनकी मेहमान नवाजी हमारा फ़र्ज़ है। भारतीय ज़ायरीन को मज़ीद 2 से 3 दिन देने की बात करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर अमेरिका का रद्द अमल देने से गुरेज। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस कहती हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान बदलती सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेरिका जम्मू कश्मीर की हैसियत पर कोई पोजीशन नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने भारत को जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय नाज़िम नवीर गीतका श्रीवास्तव की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय दिफाई अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को पाकिस्तान छोड़ने का कह दिया। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने एक डिमाश भी भारतीय नाज़िम उल-उमूर के हवाले किया। भारतीय नाज़िम उल-उमूर को सफारती ताल्लुकात निजी सतह पर लाने के फैसले के बारे में बता दिया। भारतीय हाई कमीशन को आगाह किया गया कि अपना अमला 30 अफराद तक महदूद करे। सिख यात्रियों के सिवा तमाम भारतीयों को 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तिजारत मुअत्तली, भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने के फैसले से भी आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। भारत के लिए 1 माह तक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नोटिस जारी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को भारी माली नुकसान होगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने वाली भारतीय परवाज़ों की यौमिया तादाद 70 से 80 है। बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अपनी परवाज़ों के लिए 2 से 3 घंटे इजाफी वक्त लगेगा। भारतीय परवाज़ों को अब 2 मुतबादिल रूट इस्तेमाल करना होंगे। पहले रूट में समंदर के ऊपर परवाज करते मस्कत और दोहा का रूट इस्तेमाल करना होगा, जबकि दूसरे रूट के लिए भारतीय परवाज़ों को चीन की फ़ज़ाई हदूद पर इन्हसार करना होगा।
पाकिस्तानी फोर्सेज ने सरहदी हुदूद में दाखिल होने वाला भारतीय फौजी पकड़ लिया। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल ने फिरोजपुर में बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर की। 182वीं बटालियन का कांस्टेबल पीके सिंह अपनी सर्विस राइफल से लेस होकर पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हुआ था। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय फौजी एहलकार को फौरी तौर पर तहवील में ले लिया। बीएसएफ एहलकार की वापसी के लिए दोनों ममालिक की सरहदी फोर्सेज के दरमियान फ्लैग मीटिंग हुई। दूसरी तरफ भारतीय फौजी अपने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद इक़दामात के खिलाफ फट पड़े। कश्मीरियों ने भारत के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय फौज की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हमला कैसे हो गया? मकबूजा कश्मीर के अवाम ने मोदी सरकार के फास्ट फ्लैग ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों का कहना है मकबूजा वादी के चप्पे चप्पे पर कश्मीरियों की तलाशी ली जाती है। इतनी भारतीय सिक्योरिटी से बचकर दहशतगर्द कैसे सयाहती मकाम तक पहुंचे? कश्मीरी सहाफ़ी ने भी पहलगाम हमले पर सवालात उठा दिए। कहा मकबूजा कश्मीर में 12 लाख तक फौजी तैनात हैं। पहलगाम में हमला आवर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंच गए? भारतीय खातून ने मोदी सरकार को खरी खरी सुनाते हुए कहा बीजेपी हुकूमत पहलगाम वाक़े पर सियासत कर रही है। वक्फ एक्ट पर तवज्जो हटाने के लिए ये ड्रामा किया गया। जब मणिपुर जल रहा था तो मोदी को नजर नहीं आया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हड़ताल की कॉल दे दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय फौज ने कश्मीरियों का जीना मुश्किल कर दिया। भारतीय फौज ने ऑपरेशन की आड़ में 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर, अनंतनाग, कलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल और बडगाम में कार्रवाइयां की गईं। मकबूजा वादी में लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की कश्मीरियों से नफरत दुगना हो गई। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं का कश्मीरी नौजवानों पर तशद्दुद। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर खुहामी का कहना है कश्मीरी तलबा पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाया जा रहा है। कश्मीरी तलबा को हॉस्टल छोड़ने की धमकियां भी दी जा रही हैं। भारतीय हुकूमत ने इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह अपनी नाकामी मानने पर मजबूर। नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी की भी शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों ने नाकिस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कांग्रेस का मोदी सरकार से हमले की तहकीकात कराने का मुतालबा। राहुल गांधी ने कहा हमला ऐसे मकाम पर हुआ जहां 3 सतह की सिक्योरिटी होती है। पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय मीडिया की जंग की आग भड़काने की कोशिश। मनगढ़ंत रिपोर्ट्स और शोला बयानी से खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। पहलगाम हमले के बाद भारतीय मीडिया के एक और झूठ का पर्दाफाश हो गया। हमले में मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। भारतीय जोड़े ने हलाकत की तरदीद करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। जोड़े ने वीडियो में कहा कि वो जिंदा हैं और सलामत हैं। मालूम नहीं भारतीय मीडिया हमारी जाली तस्वीर को क्यों चला रहा है। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन जैकरी हॉर्कन राइडर की चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान से मुलाकात। मुल्क की सियासी, सिक्योरिटी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अलामी के मुताबिक मुलाकात में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन भी शरीक हुए। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर खुलकर बातचीत हुई। फ्री कैंप ने 2 तरफा राब्ते जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। और रूस का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमला, 8 अफराद हलाक, 10 लापता। रूस ने कीव के ज़िला सोयाटोआ शंक्सी में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। रूस ने हमले में शिमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया। यूक्रेनी हुकाम का दावा। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में खौफनाक आग भड़क उठी। 13,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाक। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू हुकाम का कहना है अब तक 5,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 1300 से ज्यादा घरों के आग की लपेट में आने का खदशा। मुतासरा इलाकों में 25,000 अफराद बिजली से महरूम हो गए। गवर्नर न्यू जर्सी ने रियासत में एमरजेंसी नाफिज कर दी।
पाकिस्तान ने जंगी जुनून में मुब्तला भारत को रिंग में धूल चटा दी। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट में उस्मान वजीर ने इतने मुक्के बरसाए कि भारतीय हरीफ एस वॉरन को दिन में तारे नजर आने लगे। उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को सिर्फ 2 मिनट में ही ढेर कर दिया। आलमी यूथ चैंपियन उस्मान वजीर अब तक अपने तमाम 16 प्रोफेशनल मुकाबले जीतकर नाकाबिले शिकस्त हैं। उनमें से 11 फाइट्स में उस्मान वजीर ने अपने हरीफों को नॉकआउट किया।